हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, टारगेट है यूपीएससी सीसेट 2026 एग्जाम और ये हमारी एक स्पेशल सीरीज है जिसमें हम टॉप 1000 एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। तो इस सीरीज में हम वीक में 3 लेक्चर आपके लिए लेकर के आते हैं, जिसमें आपको लेक्चर ट्यूसडे, आपको थर्सडे और सैटरडे को मिलता है। ठीक है, तो ट्यूसडे को इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, थर्सडे को क्वांट और सैटरडे को रीजनिंग का लेक्चर होता है। तो आज बारी जो है वो क्वांट की है, मैथ की है। तो आज पार्ट नंबर 15 हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें टॉप 10 क्वेश्चन होंगे। ऐसे क्वेश्चन या तो आपसे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, तो ध्यान से देखिएगा। बट सेशन शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा हमारी यूपीएससी सीसेट की गाइड बुक के बारे में। ये एक ऐसी गाइड बुक है जिसमें आपको डिकोडेड सिलेबस से लेकर के प्रीवियस ईयर पेपर, स्ट्रेटेजी एंड ऑल सारी चीज़ें मिल जाएंगी एक ही जगह पे। कौन से सोर्सेज आपको फॉलो करने चाहिए, और ये एब्सोल्युटली फ्री है, कुछ नहीं करना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए एक बार जा करके उस गाइड बुक को भी जरूर डाउनलोड करिएगा। ठीक है, चलिए तो डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 सेंटीमीटर। अब से हम मिक्स टॉपिक डिस्कस किया करेंगे, क्योंकि टॉपिक वाइज में काफ़ी चीज़ें करवा चुका हूँ आपको। अब प्रैक्टिस पर्पज से इनको लेते हैं। ठीक है, क्या है, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 सेंटीमीटर। एक सर्कल है ये, इस सर्कल की जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, द एरिया ऑफ द सर्कल एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आर द सेम। ये एक रेक्टेंगल है और ये एक सर्कल है, दोनों का जो एरिया है वो सेम है। द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज पैरामीटर इज 132 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। ये क्या है, एक स्क्वायर है और एक स्क्वायर का जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर क्या, स्क्वायर की जो सारी साइड है वो इक्वल होती है। तो ये साइड्स का सम यानी 4a इज 132। तो जो a की वैल्यू होगी दैट इज 33। अब वो कह रहा है कि ये जो सर्कल है इसकी लेंथ और ब्रेथ, ये भाई इसकी जो ब्रेथ है, जो स्क्वायर की साइड है वो इसकी ब्रेथ के बराबर है। यानी यहाँ पे जो b है दैट इज 33। ठीक है भाई, b की वैल्यू कितनी है, 33। अब वो कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज d। ठीक है, एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ d स्क्वायर। अब एक बात सिंपल सी समझो, इन दोनों का एरिया बराबर है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यानी कि पाई 22/7 आर 21 इंटू 21। तो 7 से गया 3। ठीक है भाई, तो ये कितना आ जाएगा, 22 22×3 = 66। या तो पूरा निकाल लो, ये आपकी मर्जी है, थोड़ा सोल्व कर लो। 22 इंटू 3 इंटू 21, ये इसका एरिया आ गया। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ हमें निकालनी है, ब्रेथ हमारे पास 33 आई। तो लेंथ कितनी आ जाएगी, 22 इंटू 3 इंटू 21 डिवाइड बाई 33। तो ये 3 से गया 11, 11 से गया 2, तो 21 इंटू 2 42। तो इस सर्कल की, सॉरी रेक्टेंगल की जो लेंथ आई दैट इज 42 और ब्रेथ जो आई दैट इज 33। वो कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज डी। तो डी की वैल्यू कितनी होगी, 42 माइनस 33 यानी कि 9 होगी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर। तो डी की वैल्यू अगर 9 है तो डी स्क्वायर क्या होगा, 9 का स्क्वायर यानी कि 81। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो आपको सारे फॉर्मूलाज पते होनी चाहिए। जैसे सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होती है वो 2πr होता है, एरिया जो होता है वो πr² होता है, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है, और जो एरिया है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ऐसे स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर और जो पेरीमीटर होता है दैट इज 4a। क्लियर है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इस तरह के सवाल सी सेट में अक्सर पूछे जाते हैं, आप बड़े ध्यान से इनको करिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट है ए इज ओल्डर देन बी। ए जो है वो बड़ा है बी से। सी एंड डी आर ऑफ द सेम एज। सी और डी जो है वो दोनों सेम एज के हैं। ई इज द यंगेस्ट। ठीक है, ई जो है वो सबसे छोटा है भाई। ठीक है, एफ इज यंगर देन डी। एफ जो है वो यंगर है डी से, मतलब छोटा है डी से। एफ इज ओल्डर देन ए। जो एफ है वो ओल्डर है किससे, ए से। ठीक है, तो हाउ मेनी स्टेटमेंट गिवन अबव आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द ओल्ड पर्सन और पर्सन्स। ठीक है भाई, कितनी स्टेटमेंट चाहिए सबसे बड़ा पर्सन निकालने के लिए। देखो, ये तो हमें पता है कि जो सबसे छोटा आदमी है वो ई है। ठीक है, ये हो गया ई। ई के बाद कौन आएगा, ठीक है, ई के बाद कौन आएगा, ये जो सी और डी है ये दोनों सेम एज के हैं। ठीक है, तो सी और डी दोनों सेम एज के हैं, और डी से, डी बड़ा है एफ से और एफ बड़ा है ए से। ठीक है, तो अब ए बड़ा है बी से। अब एक सिंपल सी चीज समझो ना,
कि एफ जो है वो बड़ा है ए से, ठीक है, ये एफ है, ये बड़ा है ए से, ठीक है, एफ छोटा है डी से, एफ छोटा है डी से, सी और डी दोनों सेम एज के हैं भाई, जो ए है वो बड़ा है बी से, और जो सबसे यंगेस्ट है वो ई है, ठीक है, तो तभी तो पता चलेगा कि या तो डी है या सी है सबसे ओल्डेस्ट पर्सन, सबसे बड़ा। तो सारी स्टेटमेंट आपको यूज करनी पड़ेगी, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो, वीडियो पॉज करके आप भी ट्राई किया करो, बढ़िया क्वेश्चन है सारे। क्या है? 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन बोथ डाइस इज एट मोस्ट 8। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन बोथ डाइस इज एट मोस्ट 8। एट मोस्ट 8 का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा 8 हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। हो सकता है जब 2 डाइस थ्रो करोगे, इस तरीके से 2 डाइस थ्रो की गई होंगी भाई, एक डाइस इधर से एक डाइस इधर से, तो दोनों से जो नंबर आएगा। अब एक बात बताओ, सपोज इस डाइस से एक ही नंबर आया 1, ठीक है, एक ही नंबर आया 1, इधर से कम 1 तो आएगा ही ना भाई, तो ये तो नहीं हो सकता, 1 तो सम हो ही नहीं सकता, मिनिमम सम 2 बनेगा। तो 2 आने के, सम 2 आने के कितने केस बनेंगे? एक ही केस बनेंगे। फिर 3 आने के कितने केस बनेंगे? इधर 1 हो सकता है, इधर 2 हो सकता है, या इधर 2 हो सकता है तो इधर 1 हो सकता है। समझ रहे हो ना? 2 केस बनेंगे, 3 आने के 2 केस। मैं आपको सिंपली बता रहा हूं, ऐसे ही आप चेक करते चलोगे। 4 आने के कितने केस? यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 1। समझ पा रहे हो ना? 3 केस बन जाएंगे। तो ऐसे ही 8 आने के बनेंगे 5 केसेस, 7 आने के बनेंगे 6 केसेस, 6 आने के बनेंगे 5 केसेस, ठीक है। फिर 5 आने के बनेंगे 4 केसेस, 4 आने के बनेंगे 3 केसेस, 3 आने के बनेंगे 2 केसेस, 2 आने का बनेगा 1 केसेस। ये ध्यान रखना, 7 तक में हमेशा -1 कर लो, और 7 के बाद जितने केस है उसमें से 13 में से, जैसे 8 आने के कितने चांसेस हैं? 13 - 8 5 चांसेस हैं। 10 आने के कितने? 13 - 10 3 चांसेस है। ऐसे करना है। तो टोटल कितने चांसेस हैं? 11, 16, 20, 23, 25, 26, 26। तो 26 चांसेस हैं सम क्या आने के? एटमोस्ट 8 आने के। बट 2 डाइस थ्रो हो रही है तो टोटल केस्ट कितने बनेंगे? 6 के पावर 2। तो 26/36, तो 2 से गया 13/18। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 आपका। क्लियर है जी? बात को समझ पाए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है? a इज इक्वल टू 1 की पावर 3, b इज इक्वल टू 2 की पावर 3, c इज इक्वल टू 3, यानी जो भी लेटर है उसकी प्लेस वैल्यू की पावर 3 है। तो देन हाउ मेनी जीरो एग्जिस्ट इन द प्रोडक्ट ऑफ द अल्फाबेट इन द एंड? मतलब ऐसे होगा a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई अप टू जेड। तो 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3, अप टू कितना होगा? 26 की पावर 3, यही होगा। बट जो जीरो आती है ना, जीरो वो तभी आती है जब 2 और 5 का एक पेयर बने। तो 2 तो यहाँ बहुत बार आ जाएगा। तो पेयर बनाने के लिए 2 और 5 में से ये देखो कि मिनिमम टाइम कौन आ रहा है। मिनिमम टाइम, तो मिनिमम टाइम कॉन्जुगेटिव प्रोडक्ट में हमेशा 5 आता है। तो यहां ढूंढो कि 5 कितनी बार आएगा। तो एक बार तो आएगा जब 5 की पावर 3 होगी, एक बार जब 10 की पावर 3 होगी, एक बार जब 15 की पावर 3 होगी, एक बार जब 20 की पावर 3 होगी, और एक बार 25 की 3 होगी। तो यहाँ 5 कितनी बार आया? 3 टाइम। यहाँ 10 का मतलब 2 इंटू 5 होगा, तो एक ही बार 5 आया, 5 की पावर 3 3। 15 3 इंटू 5 तो 5 की पावर 3। 20 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 5 तो 5 की पावर 3। 25 का मतलब 5 इंटू 5, तो इसकी पावर भी 3, इसकी भी 3, 3 3 6। तो 1 3 3 6 9 12 6 18। तो कितनी बार आएगा? 18 टाइम्स आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 3 होगा वो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर है भाई? बात को समझ पाए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 5 बढ़िया क्वेश्चन है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 शर्ट्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 शर्ट। 25 शर्ट्स का कॉस्ट प्राइस जो है वो 20 शर्ट्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 शर्ट प्लस 8 जीन्स टुगेदर इज 6720।
तो द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस टू सर्ट टू जीन इज दिस। सर्ट और जीन का जो कॉस्ट प्राइस है वो किस रेशियो में है, 8:9 में। तो अब आपको यहां से देखना है द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द सर्ट इज दिस। देखो पहली बात तो ये दोनों सर्ट ही है। अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है ना कभी भी, अगर मुझे सीपी और एसपी का रेशियो पता चल जाए तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ। तो भैया मुझे इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत ही नहीं है। मैं यहाँ से सिंपली एस सी पी डिवाइड बाई एस पी, तो 20/25, 5 से गया 4/5, यानी सी पी 4 है तो एस पी 5 है। तो प्रॉफिट क्या होगा भाई, प्रॉफिट होगा 5 - 4 यानी कि 1। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, 1 का प्रॉफिट ऑन 4, तो 1/4 इंटू 100, तो दैट इज 25%। तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द सर्च इज 25%। क्लियर है, बात को समझ पाए। आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। क्या है, द कैप्टन ऑफ ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 मेंबर्स इज 26 ईयर ओल्ड एंड द विकेट कीपर इज 3 ईयर्स ओल्डर। ठीक है, इफ द एज ऑफ दीज टू आर एक्सक्लूडेड द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग प्लेयर इज 1 ईयर लेस देन द एवरेज एज ऑफ द होल टीम। तो व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द टीम। अब मैं मान लूं कि एवरेज एज ऑफ द टीम कितनी है, एक्स है। तो भैया एक बात बताओ, कैप्टन प्लस विकेट कीपर प्लस 9 प्लेयर, यही मिला के तो पूरी टीम बनेगी ना भाई। टीम ऑफ 11 प्लेयर, 11 प्लेयर ही तो है टीम में। ठीक है, अब अगर पूरी टीम की एवरेज एज एक्स है तो टोटल 11 पीपल की इतनी होगी। अब जो कैप्टन है वो 26 का है और जो विकेट कीपर है वो 3 ईयर ओल्डर है, मतलब 29 का है। ठीक है, तो 9 प्लेयर की कितनी, जो इन दोनों की अगर एज को अगर एक्सक्लूड कर दें, द एवरेज एज द रिमेनिंग प्लेयर इज 1 ईयर लेस देन, तो बाकी की कितनी x - 1 बचेगी फिर 9। तो यही होगा टोटल। तो ये बन गया 54 + 9x - 9 दैट इज 11x। उधर जाके माइनस होगा 2x, ये 54 - 9 जाएगा तो कितना बचेगा, कितना गड़बड़ तो नहीं कर दिया ना। इफ द एवरेज रिमेनिंग इज 1 ईयर लेस देन द एवरेज एज ऑफ द होल टीम। 54 - 9 गया, ये तो 45 बची, तो x की वैल्यू 22.5 हो गया। या तो यहां हो सकता है कि द विकेट कीपर इज 3 ईयर्स ओल्डर। तो 29 ही होना चाहिए ना, अगर इन दोनों की एज एक्सक्लूड कर दें। द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग प्लेयर इज 1 ईयर लेस देन द एवरेज एज ऑफ द होल टीम। द एवरेज एज ऑफ द होल टीम इज दिस। तो कहाँ गड़बड़ कर दी है, 26, 20, 20, 40, ये भी 54 होगी। ये 9x - 9 45 होगा, ये उधर जाकर 2x की वैल्यू 22.5 बचेगा। या तो यहाँ डाउट तो नहीं हो गया, एंड द विकेट कीपर इज 3 ईयर ओल्डर। हो जाता है कई बार कि क्या ये विकेट कीपर 3 ही साल का है। अगर ऐसे करके देखें, या तो मैंने ही कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया कुछ। अगर 26 + 3 + 9x - 9 लूंगा दैट इज इक्वल टू 11x, तो 22x की वैल्यू कितनी बची, टू टू थोड़ा ना होगी यार। 3 ईयर ओल्डर, या तो एवरेज से होता है कैप्टन एंड द विकेट कीपर इज 3 ईयर ओल्डर, एज से तो नहीं होगा 3 ईयर ओल्डर। कैप्टन इज 26, विकेट कीपर इज 29, इफ द एज ऑफ दिस टू आर एक्सक्लूडेड, दोनों की एज निकाल दो, द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग प्लेयर इज 1 ईयर लेस देन द एवरेज एज ऑफ द होल टीम। तो होल टीम की एवरेज एज इन 9 की बची दिस, तो ऐड कर देंगे तो इसी के बराबर आनी चाहिए। है तो सही भाई, तो इसी हिसाब से तो नन ऑफ दीज बनना चाहिए, है ना। बाकी मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया तो माफ करना, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है। नन ऑफ दीज भी हो सकता है आंसर,
अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं अगले वीडियो में ठीक कर दूंगा, पर मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है। मे बी नन ऑफ दीज भी हो सकता है। 26 3 ईयर ओल्डर है, ठीक है, ओल्डर देन कैप्टन होना चाहिए था या तो यहाँ, या एवरेज एज से ओल्डर है। तो अगर ऐसा है तो फिर क्या होना चाहिए, 26 प्लस एक्स प्लस 3 प्लस 9x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 11x। ठीक है, फिर तो ये नेगेटिव ही हो जाएगी, एक्स एक्स 10x बचेगा इधर, 26 3 29 माइनस 1 तो 28, तब भी ये बचेगा। चलो यही लेके चलेंगे यहाँ। ठीक है, इफ द एज ऑफ द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग प्लेयर इज 1 ईयर लेस देन द एवरेज एज ऑफ द होल टीम एट द एवरेज एज ऑफ द टीम, तो यही ले लो भाई 22.5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। If L, M and N are odd numbers such that L is greater than M, M is greater than N, then L minus M into 2M minus N plus L square must be नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर, या फिर ओड है या इवन है या कैन नॉट बी डिटरमाइंड है। अब इसको कैसे देखेंगे, अब देखो दो तरीके होता है। अगर एल एम एन ओड नंबर है, या तो आप वैल्यू पुट करके देख लो, जैसे मैंने कहा कि n1 है, m3 है, l5 है, क्योंकि तीनों ही है, ये वैल्यू यहां पुट कर लो कि l माइनस एम 5 माइनस 3 2 2m 2 3 जा 6 माइनस n 1 तो इंटू 5 प्लस n प्लस एल स्क्र, n कितना 1, एल स्क्र 5 का स्क्र 25, तो ये बन गया 26, तो 5 दूनी 10 और 26 36। तो ये नेगेटिव इंटीजर नहीं है, ओड नहीं है, ये तो इवन है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। तो या तो ये तरीका लगा लो, या फिर आप ये लगा सकते हो कि ओड प्लस ओड इज इक्वल टू इवन, ठीक है, ओड माइनस ओड इज इक्वल टू इवन, इवन प्लस इवन इज इक्वल टू इवन, इवन प्लस इवन माइनस इवन इज इक्वल टू इवन, इवन प्लस ओड इज इक्वल टू ओड, ये तरीका, या इवन इंटू ओड इज इक्वल टू इवन और ओड इंटू ओड इज इक्वल टू ओड, इस तरीके से चेक कर सकते हो। बट या वैल्यू पुट करके कर लो, आपकी मर्जी है, दोनों में से जो भी आपको सही लगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। लेट ए बी सी बी 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल ऑलवेज बी इन एन इवन नंबर। अब प्राइम नंबर है ए बी सी, ठीक है, प्राइम नंबर जितने भी होते हैं, एक ही प्राइम नंबर है जो इवन होता है, वो है 2। ठीक है, तो ए बी सी क्या हो सकता है, ए बी सी यही तो हो सकते हैं ना भाई, या तो ये 2 हो जाए डिस्टिंक्ट है, और ये 3 या 5, या ऐसा हो सकता है कि ये 3 ले लो, ये 5 ले लो, ये 7 ले लो, बस और तो कुछ हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो ना। तो अगर मैं यहां पुट करूं 2 प्लस 3 प्लस 5 तो 10 इवन नंबर आ गया, लेकिन जब मैं 3 प्लस 5 प्लस 7 लूंगा तो 15 आएगा। ऑलवेज तो नहीं आया ना इवन, तो ये तो नहीं हो सकता। अब मैं इसको करूं 2 इंटू 3 इंटू 5 तो ये तो 30 हो गया इवन, लेकिन 3 इंटू 5 इंटू 7 करूं तो 105, ऑलवेज तो नहीं आया। फिर यहां देखोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 34 38 आ गया। पर यहां देखूं 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, 7 का 49, 34, ये 83 आ गया। तो हमेशा तो कोई भी नहीं होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, नन ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। A chemical solution of volume K liter contains nitric acid and distilled water in the ratio 5:4। एक केमिकल सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर K लीटर है K, और इसमें निट्रिक एसिड है और डिस्टिल्ड वाटर है जो कि 5:4 में है। इफ 11 लीटर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इज एडिड टू इट, अगर इसमें 11 लीटर डिस्टिल्ड वाटर ऐड कर दिया जाए, द न्यू रेशियो ऑफ द निट्रिक एसिड और वाटर बिकम्स 6:7। ठीक है, अब अगर डिस्टिल्ड वाटर ऐड कर रहे हो तो निट्रिक एसिड की तो क्वांटिटी सेम होनी चाहिए दोनों जगह। तो अगर सेम करना है तो इस पूरे रेशियो को 6 से मल्टीप्लाई, इस पूरे रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये 6 पंजा 30, 6 चौका 24, 5 छीके 30, 5 सत्ते 35। अब मैंने देखा कि ये कितना ऐड हो रहा है 11, और वाक्य में हो भी 11 ही रहा है, तो मतलब इनिशियल क्वांटिटी यही थी 30 प्लस 24 यानी कि 54 लीटर। तो के की वैल्यू इज 54 लीटर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ये एक आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो कमेंट करके आप सबको बताना है। और एक जो एजीज वाला क्वेश्चन है यार, मुझे अभी भी पता नहीं, वो दिमाग में नहीं चढ़ रहा है, या तो सही है पता नहीं क्या क्वेश्चन में गड़बड़ है। एक बार आप कमेंट करके बता देना अगर आपको कुछ फील हो, मैं अगली वीडियो में ठीक कर दूंगा उसे।
ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं खराब करते हैं यार अभी। चलो, अगर आपका टारगेट है यूपीएससी सीसेट और अगर आपको दिक्कत आ रही है अभी, तो आप हमारे दो कोर्सेज से जुड़ सकते हो। एक ये हमारा सीसेट का मास्टर कोर्स है और एक हमारी ये टेस्ट सीरीज है। ठीक है, इस मास्टर कोर्स में आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश की कंसेप्ट क्लास मिलेंगी, बिल्कुल जीरो से हीरो वाली। ठीक है, हर एक चीज़ें कवर होंगी, क्लासेस जैसे पढ़ाई गई है, जैसे पूरी कंसेप्ट वीडियो है, फिर उस पर पीवाईक्यू की फाइल है, फिर उस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ऐसे हर एक टॉपिक सीक्वेंस में कवर है। लाइव क्लासेस ये रिवीजन के लिए होंगी, जो कि अभी मार्च में होंगी, आगे मार्च या अप्रैल में, और इन्हीं के नोट्स मिलेंगे लाइव क्लासेस के, पीडीएफ मिल जाएगी आपको। मॉक टेस्ट में टॉपिक वाइज भी है, सेक्शनल भी है, फुल लेंथ भी है, और साथ में आपका यहाँ पे पीवाईक्यू भी है। तो ये तो एक कंप्लीट सेट है पूरा, सी सेट बहुत आराम से निकाल सकते हो। और अगर किसी को ये है कि सर यूट्यूब से भी देख लिए वीडियोस, कंसेप्ट तो ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, वो इस टेस्ट सीरीज में आ सकता है, जिसमें सोल्ड पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या गूगल पे चले जाओ सिंपली। ठीक है, जाएं गूगल पे, तो गूगल पे जाएंगे तो कुछ भी मैं खोल दूँ यहाँ, आप edutap.in टाइप करिए, ये आपके सामने हमारी वेबसाइट खुलेगी। यहाँ कोर्सेज में जाओगे तो ये सी सेट कोर्सेज आएगा। ठीक है, तो यहाँ सी सेट कोर्सेज में नीचे जाएंगे तो ये हमारे कोर्सेज आपको दिख जाएंगे। 81% का डिस्काउंट मिल रहा है अभी टेस्ट सीरीज पे भी और दोनों पे, तो नो मोर पे जाके जान लो, पूरे डेमो वेमो लेक्चर लगा लो अच्छे से। ये डिस्काउंट ऊपर नीचे होता रहता है थोड़ा बहुत, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो, तो जुड़ने के लिए लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, या प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन। ठीक है जी, चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।